नमस्कार, मैं आदित्य कुमार दुबे और हमारे साथ अभी विद्यानंद शुक्ल जी हैं, प्रख्यात गांधी विचारक और चिंतक। बेतिया के बहुत ही सम्मानित नामों में से अगर किसी का नाम है तो विद्यानंद शुक्ल हैं, जिनका पूरा बेतिया शहर एक सम्मान की दृष्टि से देखता है। तो इनसे हम बात करते हैं प्रशांत किशोर की राजनीति पे। और वर्तमान में प्रशांत जी जो पूरे बिहार के भाजपा के शीर्ष नेता हैं, उनकी जो भ्रष्टाचार की पोल खोले हुए हैं और भाजपा के नेता मूर्छित होकर गिरे हुए हैं, उस पर बात करते हैं। चंपारण नीति के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जो प्रशांत जी अभी भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं, मंगल पांडे हों, दिलीप जायसवाल हों या संजय जायसवाल हों, इन सब का जो भ्रष्टाचार का पो है वो खोल के रख दिए हैं। तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाया है। इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले प्रशांत किशोर जी की चर्चा करने से पहले मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि दल मुक्त भारत अभियान का मैं एक सदस्य हूँ। दलों के चलते ही भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर है और राजनीति को पहले सेवा समझा जाता था, लेकिन आज उसे व्यापार समझ लिया गया है और व्यापार समझ करके ही सभी लोग इसमें मलाई खाने के लिए दल को ज्वाइन करते हैं और दलों के माध्यम से लूट मचाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब हम यह चाहते हैं कि सच्चे लोकतंत्र के लिए दल मुक्त भारत होना चाहिए, वैसी परिस्थिति में जितने भी नेता हैं जो सदन में गए हैं, सभी एक ही उद्देश्य रखते हैं कि उनका पॉकेट गर्म हो, उनकी तिजोरी भरे, कारपोरेटरों के माध्यम से वह जहाँ चाहें वहाँ अपना आधिपत्य जमाएं और जमा करके आम जनता को मूर्ख बनाएं। ऐसी परिस्थिति में एक ज्योति जगी है प्रशांत किशोर के रूप में, जो बिहार को नई दिशा देना चाहता है और बिहारी लोगों को जो विदेश में जा कर के, बिहार से बाहर जा कर के नौकरी की तलाश में भटकना पड़ता है और तौहीनी महसूस करनी पड़ती है, उन लोगों को एक ज्योति जगा करके बिहार में बिहार के लोगों को बाहर पलायन करने से रोकने के लिए ऐसी दिशा देना चाहते हैं जिससे हमारा बिहार पूर्ण विकसित हो और हमारा बिहार किसी अन्य प्रांत पर आधारित नहीं हो। इसके लिए उनका अपना उद्देश्य है कि हम यहाँ रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध कराएंगे और उन साधनों के माध्यम से जो हमारे प्रांत के शिक्षित बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं वो भटकेंगे नहीं और यहाँ उनको हम उचित शिक्षा के अनुसार स्थान देंगे, उन्हें सेवा में लगाएंगे, नौकरी में लगाएंगे और बिहार को पूर्ण रूप से विकसित बनाएंगे। इतना ही इनका उद्देश्य है। अब देखना है कि प्रशांत किशोर जी अपने उद्देश्य में कितना सफल होते हैं, यह समय बताएगा। वो तो ठीक है, आपने कहा कि प्रशांत जी के उद्देश्य और आप दल मुक्त भारत की बात करें, लेकिन मेरा सवाल इससे थोड़ा सा इतर था, उसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला। प्रशांत जी जो भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के उन्होंने आरोप लगाया और यहाँ तक कि उनके अकाउंट का विवरण देते हुए जो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा के नेताओं के खिलाफ मैंने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उनके तमाम जो आरोप उन्होंने लगाया है, तब से भाजपा के कई नेता मूर्छित होकर गिरे पड़े हैं। तो इनके जो प्रशांत जी जो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में जो भाजपा और जन सुराज दो ही की चर्चा लीड में है, लेकिन आप अभी देखा जाए कि आरजेडी जो है विपक्ष की एक बड़ी पार्टी मानी जाती है, वो गुम है, कहीं उस चर्चा में नहीं है। तो तमाम तरह के जो आरोप प्रशांत जी लगा रहे हैं भाजपा के शीर्ष नेताओं पे, उस पे आपका क्या कहना है? हमारा मूल सवाल यही है, इस पे अपना विचार दें। मेरा अपना जो अनुभव है, मैंने पहले भी देखा है, भाजपा के आने के पहले भी देखा है
और भाजपा के आने के बाद भी देख रहा हूँ, कोई भी नेता दूध का धोया नहीं है। जो भी कुर्सी लेकर के पहुँचे उन लोगों ने अपना काम किया। मैं उदाहरण के रूप में एक बात बतलाना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रामेश्वर मिश्र, जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्ति ली और उनको आज तक उनका सेवांत लाभ केवल उगाही के कारण नहीं मिल पाया है। उसके लिए उन्होंने हर जगह लिखा है और लिखने के बावजूद अभी तक वह काम नहीं हो पाया है। जिला परिषद पश्चिम चंपारण का बड़ा बाबू पंकज कुमार जो है वह सीधे कहता है कि 10% जब तक नहीं मिलेगा तब तक भुगतान नहीं होगा, जिसका ऑडियो उनके पास सुरक्षित है और इसकी चर्चा प्रशासन को कर दी गई है। यह केवल इसी जगह की बात नहीं है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं हो। अंचल है, थाना है, कोई भी कार्यालय है, हर जगह केवल उगाही ही उगाही है। दलालों के माध्यम से उगाही हो रही है और आज के परिवेश में क्या आपको ये लगता है कि दलालों के माध्यम से ये जो तमाम भाजपा के शीर्ष नेता हैं उन तक पैसा पहुंच रहा है? किसी जैसे आप एम्बुलेंस घोटाला देखिए, या संजय जायसवाल पे तमाम आरोप लगे, या दिलीप जायसवाल के ऊपर तमाम आरोप लगे, या आप नीतीश कुमार के पार्टी के अशोक चौधरी जो हैं जदयू के, उनके ऊपर 200 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप, भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा। ये पैसे कहाँ से आए ये पूछा जा रहा है, ये ज़मीन कहाँ से खरीदे गए, ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं और ये लोग जवाब देने से भाग रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि प्रशांत किशोर जी गलत बोलने वाले नहीं हैं, एक रणनीतिकार हैं और एक रणनीति के तहत ही इन्होंने छानबीन की है। स्टिंग ऑपरेशन भी संभवतः उन्होंने किया होगा और जगह जगह से उन्होंने रिपोर्ट एकत्रित किए होंगे जिसके आधार पर वो बोल रहे हैं। और कोई भी झूठा आरोप इस तरह से ताल ठोक करके नहीं लगा सकता है। यह प्रशांत किशोर जी की विशेषता है कि इन्होंने यह मुहिम ठानी है और इसी मुहिम के माध्यम से हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और अपने बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बिहार हमारा विकसित होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर सौदागर हैं। देखिए, जब अपनी गलती को छुपाना होता है तो दूसरे के ऊपर लांछन लगाया जाता है। तो जो सत्ता में रहता है, हमारा काम है सत्ता को आईना दिखाना। और एक राजनीतिज्ञ भी जो सही राजनीतिज्ञ है वह सत्ता को आईना दिखाता है। पत्रकार भी सत्ता को आईना दिखाता है, साहित्यकार भी सत्ता को आईना दिखाता है। तो हम सत्ता को आईना दिखाने वाले हैं और वही काम प्रशांत किशोर जी भी कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम उनके को धन्यवाद देते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, वो आगे बढ़ें और अपनी मुहिम को सफल बनावें। अभी देखा जा रहा है कि प्रशांत जी जैसे कि कल ही जो डिजिटल क्रिएटर हैं, युवा यूट्यूबर जिनको कहा जाता था, उनकी एक बड़ी मुहिम वो खड़ा कर दिए हैं। और जो कथित मीडिया माफिया हैं जो तय करते थे कि आज का मुद्दा क्या होगा, कल का मुद्दा क्या होगा, वो एक तरह से देखा जाए कि वो ख़त्म ही हो गए। अब ये जो डिजिटल क्रिएटर हैं वो तय कर रहे हैं कि मुद्दा क्या होगा। एक बड़ी फौज, और उनका टारगेट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 से ज़्यादा वो जो हैं डिजिटल क्रिएटर्स जो हैं बिहार में, उनको तो ऐसा लग रहा है कि एक डिजिटल क्रिएटर के रूप में एक पत्रकारों की एक नई फौज जो है, एक नई पीढ़ी की फौज वो तैयार कर दी है। और जो है, जो कहा जाता है कि मीडिया को मोदी ने हाईजैक कर लिए या अन्य पार्टियों ने हाईजैक करके मीडिया को पैसे देकर जैसा इच्छा वैसे अपनी विचारधारा को आगे कर रहे हैं। लेकिन एक जो है अभी देखा जा रहा है कि प्रशांत जी एक डिजिटल क्रिएटर को खड़ा करके और अपनी विचारों को उसके माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा 60 वर्षों का अनुभव है। मैंने पूर्व के नेताओं को भी देखा है,
आज के नेताओं को भी देख रहा हूँ, किसमें क्या है, पहले क्या था मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक समय था कि जब ये मोदी की सरकार नहीं थी, पहले की सरकार में भी नेता लोग अपना उगाही करते थे, जगह जगह पर करके कारपोरेटों से उगाही करके जमा करते थे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जब से मोदी की सरकार आई है तब से आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड का तमाशा, आपने देखा किस तरह से पदासीन मुख्यमंत्रियों को भी जेल में डाला गया। ये सब तिगड़मबाजी जो है ये करके किसी तरह से जनता को भरमाने की कोशिश की गई है और जनता इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रही है। आपको मैं बतला दूं कि जितनी भी मीडिया है सबको एड्स के नाम पर पैसा मुहैया कराया जाता है, लेकिन शर्त होती है कि वह सत्ता के पक्ष में ही कोई भी न्यूज़ निकाले। और यही हो रहा था जिसके चलते हमारे रवीश कुमार ने भी इसका पर्दाफाश किया और उन मीडिया वालों का नाम गोदी मीडिया रखा। और वो गोदी मीडिया वाले कर रहे हैं तो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता को संबल देने के लिए अगर प्रशांत किशोर जी ने डिजिटल क्रिएटर बनाया है तो इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और एक क्रिएटर ही सही जवाब देंगे और समाज को सही बात बतला करके रास्ते पर लाएंगे। तो हमारे साथ है बेतिया के सम्मानित गांधी विचारक विद्यानंद शुक्ल जी। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, धन्यवाद, नमस्कार। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं इस हमारे यूट्यूब चैनल को, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। नमस्कार। आपके इस कार्यक्रम को देख करके मुझे भी खुशी हुई। आप एक मुहिम ठाने हुए हैं और मुझे आशा है कि आप भी बिहार के साथ भारत को भी नई दिशा देंगे अपनी पत्रकारिता के माध्यम से। आपको भी धन्यवाद, आपने यह अवसर मुझे दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।